रज से तम माने अंधकार छा गया। आपने देखा वो आंधी आती है ना, आजकल तो बहुत चल रही है, ये मौसमी आंधी तूफानों का है। जब जोड़ का बवंडर आता है ना तो दिन में भी अंधेरा कर देता है। इतनी धूल उड़ती है कि लोग आंख बंद कर लेते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, धूल भीतर न घुसे आवे। अब देखिए जितनी लीला है ना, इन सबके भी आध्यात्मिक संकेत हैं। थोड़ा कुछ क्षणों में उस पर भी थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें। ये जो मानव शरीर है ना, ये भी ब्रजमंडल है। इसका नाम ब्रज क्यों है? ब्रजगतौ धातु है। ब्रजति भगवत समीपे सब्रज, जो तुम्हें भगवान के निकट पहुंचा दे, भगवान से मिला दे, उसका नाम है ब्रज। ब्रज में लोग किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि गोविंद मिलेंगे, बिहारी जी के दर्शन होंगे, राधा वल्लभ लाल के दर्शन होंगे। तो ब्रज की महिमा क्यों है? क्योंकि गोविंद यहाँ प्रकट भये हैं। गोपियों ने यही तो कहा, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, तब जन्मना ब्रज वैकुंठाद अधिकम जयति। ब्रज में आप जब से जन्म लिए हो तब से ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी बढ़ गई। तो शरीर भी ब्रजमंडल है, इसी में गोकुल धाम है। गवांकुलः गोकुल, गो नाम गायों का भी है और गो नाम इंद्रियों का भी। इंद्रिय समुदाय को भी गोकुल कहते हैं। तो इस शरीर रूपी ब्रजमंडल में जो इंद्रिय समुदाय है, ये भी गोकुल धाम है। अब ब्रज की महिमा सार्थक कब होगी? जब गोपाल प्रकट हो जाएं। गोविंद गोकुल आयो। ऐसे ही इस हृदय के ब्रजमंडल में, गोकुल धाम में जब गोपाल प्रकट हो जाएंगे, प्रकट होने से मतलब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, हरि का दर्शन हो जाए, तब ये ब्रजमंडल धन्य हो जाए, इसका गौरव सार्थक हो जाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जो ब्रज की महिमा गाई है, जो मानव तन की महिमा गाई है, वो सार्थक कब होगी? जब इस ब्रज में गोपाल प्रकट हो जाए। जब गोपाल प्रकट हो गए तो असुरों ने आक्रमण भी चालू कर दिए। पूतना आई, भगवान ने ठिकाने लगाई। ये पूतना कौन है? अविद्या। सारे दुर्गुणों की मूल जननी अविद्या है। इसलिए रामावतार में भी सबसे पहले ताड़का और कृष्णावतार में भी सबसे पहले पूतना। राक्षसों को बाद में, पहले राक्षसी को मारा। ऐसे ही सारे दुर्गुणों की जननी अविद्या है, तो भगवान अविद्या रूपी पूतना का पहले वध कर दिया। देखने में बड़ी आकर्षक लगती थी, छैल छबीली बन के पूतना, और वास्तव में बड़ी खतरनाक राक्षसी थी। अविद्या का बाह्य रूप बड़ा आकर्षक है, पर वास्तव में ये बहुत खतरनाक है। पूतना का वध किया भगवान ने ब्रज में आकर। आप भी गोपाल को जब अपने ब्रजमंडल में बैठा लोगे तो अविद्या रूपी पूतना को भगवान ही नष्ट कर देंगे। आपके भीतर अविद्या का प्रवेश होने ही नहीं देंगे। और अविद्या का जब विनाश होगा तो जितने भी असुर आएंगे इस ब्रजमंडल में, आज भी असुर दिन रात हम पर हमला कर रहे हैं, परंतु जिनके भीतर गोपाल विराजमान है, जिनके ब्रजमंडल में है, उस ब्रजमंडल में असुर कभी अपना प्रभाव दिखा नहीं पाते और मारे जाते हैं। आते हैं वो मारे जाते हैं। सकट भंजन किया भगवान ने। गाड़ी, कौन सी गाड़ी? जिसमें एक भी बैल नहीं था। गाड़ी में 2 बैल लगते हैं, 2 बैलों से गाड़ी चलती है। और बैल कौन है? बैल धर्म का स्वरूप है। आपने कथा में सुना, धर्म का रूप है बैल। तो गाड़ी 2 बैलों में चलती है, मतलब क्या है? 2 प्रकार का धर्म। संसार में पैदा हुए हो, जिस परिवार में जन्म लिया है, जिस देश में जन्म लिया है, उसके प्रति भी आपका कर्तव्य है, आपका धर्म बनता है माता पिता की सेवा करना। राष्ट्रभक्ति आपके हृदय में होनी चाहिए, समाज की सेवा की भावना होना चाहिए। जिस देश काल में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दयान दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो आपके जिनके प्रति जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करना, ये आपका व्यवहारिक धर्म है। पर भगवान ने तुम्हें पैदा ही क्यों किया है भाई? मनुष्य शरीर स्पेशल आपको दिया है। कबहु कि कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही।
ईश्वर ने तुम्हें विशेष मानव तन दिया है जो 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम है। उसका उद्देश्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। पशुओं की तरह खाना पीना सोना ही आपका कर्तव्य नहीं है। अपने जीवन के लक्ष्य को जानो और पाओ। ये पारमार्थिक धर्म है। तो दो बैलों पर गाड़ी चलती है, लौकिक धर्म, पारलौकिक धर्म। परंतु इस गाड़ी में एक भी बैल नहीं था, इसलिए माट मटका ऊपर धर दिए गाड़ी के और गोविंद को नीचे लटका दिया पालने में। अर्थ क्या है? बैल माने धर्म, और आपके जीवन से यदि धर्म निकल गया, चला गया, और वो भी दोनों, लौकिक धर्म और पारलौकिक धर्म दोनों निकल गए। दोनों निकलने के मतलब, धन संपत्ति पूर्वजों के द्वारा इतनी मिल चुकी है कि हमें किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए हम किसी की परवाह करते नहीं, जो मर्जी आती है सो करते हैं। धर्म को मानते नहीं। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मर के कौन कहाँ जाएगा किसने देखा? परलोक को भी हम नहीं मानते, ईश्वर को मानते नहीं, परलोक को जानते नहीं, लोक में किसी से हम डरते नहीं। तो लौकिक धर्म भी त्याग दिया, पारलौकिक धर्म भी त्याग दिया। जब गाड़ी में से दोनों बैल निकल गए, माने लोक परलोक दोनों ही धर्म से रहित हो गए, तो आप सर्वथा धर्म निरपेक्ष हो गए। और जब ऐसा जीवन हो जाता है धर्म निरपेक्ष, धर्म से कोई संबंध ही नहीं रह जाता, तो ऐसा मनुष्य साक्षात पशु हो जाता है। धर्मेण हीना पशुभिः समानः। धर्महीन पशु हो गया। तब क्या होता है? परमात्मा नीचे और संसार की भोग सामग्री ऊपर गाड़ी के। जबकि होना क्या चाहिए? परमात्मा ऊपर होना चाहिए, संसार नीचे होना चाहिए। भौतिकवाद नीचे, अध्यात्मवाद ऊपर। क्योंकि जीव का जीवन और सुख शांति तो अध्यात्म से मिलेगी। भौतिकवाद तो केवल शरीर की यात्रा के लिए है। भौतिक सुख सुविधाएं जिसमें शरीर ठीक ठाक से चले, उसकी भी आवश्यकता है, उसका भी महत्व है, पर नीचे रखो, परमात्मा को ऊपर रखो। पर इस गाड़ी में परमात्मा नीचे लटक रहे हैं और भोग सामग्री ऊपर लदी है। तो भगवान ने एक लात मारी, मटका भी फोड़ दिए और गाड़ी भी तोड़ दी। तब सबका ध्यान कन्हैया पर गया कि ओ हो लाला, नीचे लटके रहे। उसी प्रकार जब हम भौतिकवाद में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं, परमात्मा को भी भूल जाते हैं, अध्यात्मवाद से दूर हो जाते हैं, तो बीच बीच में भगवान अपना झटका देते हैं ताकि लोगों का ध्यान उन पर आवे। आया भयंकर विकराल भूकंप, हिल गया पूरा शहर। हे ईश्वर, अब तो आप ही बचाओ। ध्यान गया ईश्वर की ओर। आई भयंकर सुनामी, लाखों को निगल के ले गई। प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित कर दिया। सब हाहाकार मचा गए। हे ईश्वर, अब तो आप ही बचाओ। तो चाहे जितने आप भौतिकवादी और कितने भी विकसित हो जाइए, पर परमात्मा का जब प्रकृति के माध्यम से प्रकोप प्रकट होता है, तो बड़े बड़े नास्तिकों को भी हाथ जोड़ के ईश्वर को मानना पड़ता है और उसके सामने नतमस्तिष्क होना पड़ता है। इसलिए बहुत ज्यादा भौतिकवाद को सिर पर सवार किया तो परिणाम क्या होगा? ईश्वर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ झटका देना पड़ेगा। अतः हमारी गाड़ी छिन्न भिन्न होवे, हमारा समाज बिखर जावे, उससे अच्छा है कि जीवन का संतुलन बना करके चलिए। नहीं तो प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाएगी। आप और हम सावधान नहीं हो गए तो प्रकृति तो अपने आप संतुलन बना लेगी। ज्यादा आपने गड़बड़ किया तो केदारनाथ पे एक झटके में संतुलन बन गया, सब व्यवस्थित हो गया। तो प्रकृति के, चाहे प्रकृति उसका नाम दो या परमात्मा की इच्छा कहो, वो अपना बैलेंस बना लेगी। अतः हम ही सावधान होकर के ईश्वर को प्रधानता में रख करके ऐसा जीवन जिए ताकि प्रभु को अपना प्रकोप न दिखाना पड़े। गुलबंसी वारे की जय। तृणावर्त तूफान बन के आ गया, सबको उड़ा गया। ये तृणावर्त क्या है? वासना का बवंडर। ये वासना का बवंडर इतना प्रबल होता है कि मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा व्रतम। एक मुहूर्त में पूरे ब्रजमंडल को दिन में भी अंधकार में परिणत कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? चाहे कितना भी बड़ा संत हो, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो,
जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश सदैव प्रकट रहता है, परंतु जब वासना का बवंडर अपने वेग में आता है तो दिन में भी अंधकार छा देता है। रजसा तमसा व्रतम, रज का अर्थ धूल भी होता है और रज का अर्थ रजोगुण भी है। रज जब उड़ी तो दिन में अंधेरा हो गया और तमोगुण छा गया, अंधकार छा गया। उसी प्रकार उन सात्विक संतों के हृदय में भी दुर्वासना का बवंडर जब प्रकोप लाता है तो रजोगुण तमोगुण उसके अंतःकरण में इतना प्रबल हो जाता है कि सत्वगुण लुप्त प्राय हो जाता है। रजोगुण तमोगुण से उसका अंतःकरण व्याप्त हो गया और परिणाम क्या हुआ? दिन में भी रात, अंधेरा, अर्थात अज्ञान छा जाता है उसके चित्त में, उसकी बुद्धि में, उसके अंतःकरण में। अहिल्या कितनी सात्विक है, परंतु गौतम ऋषि गए, इंद्र ने षड्यंत्र रचा दिया, उसकी बुद्धि में भी तमोगुण आ ही गया और अंत में जड़मती होना पड़ा। गौतम के हिसाब से आकर्षण हुआ, वासना रूपी इंद्र की प्रति आकर्षित हो गई। अध्यात्म के मनीषी हैं गौतम ऋषि और भौतिकवाद के शिखर पर बैठा है इंद्र। तो जब अध्यात्म को छोड़कर भौतिकवाद के प्रति अहिल्या रूपी बुद्धि का आकर्षण हुआ तो बुद्धि रूपी अहिल्या जड़ हो गई गौतम जी के हिसाब से, क्योंकि रजोगुण बढ़ गया उसके भीतर। राजसी गुण, रजोगुण, रजोगुण की अधिकता से ही भौतिकता की ओर आकर्षण बढ़ता है। रजोगुण भौतिकवाद की ओर आकर्षित करता है और भौतिकता की ओर जब बुद्धि आकर्षित हुई अहिल्या रूपी तो जड़ हो गई, पत्थर हो गई। अब रजोगुण ने अहिल्या को पत्थर बनाया तो गोविंद की चरण रज ने उस अहिल्या का उद्धार भी कर दिया। एक रज ने पतन की ओर ले गया, दूसरी रज ने उद्धार कर दिया। रज दोनों ही है। तो रजोगुण जीव का पतन करता है और वही रज यदि गोविंद के साथ जुड़ जाए तो कल्याण कर देती है। इसलिए संतों का मन भगवान के चरणों में लगता है तो अध्यात्म पुष्ट होता है और गोविंद की चरण रज से सब जीवन मंगलमय हो जाता है। अतः ये रजोगुण तमोगुण जो वासना का बवंडर बन के अंतःकरण को व्याप्त कर रहे हैं और रजोगुण तमोगुण से अंतःकरण बुद्धि का सब बिगड़ रहा है, एक ही उपाय है कि गोविंद ब्रज में विराजमान थे, इसलिए उन्होंने तृणावर्त की मुंडी मरोड़ करके नष्ट किया और एक क्षण में ही वो धूल मिट्टी सब शांत हो गई और चारों तरफ वही दिव्य प्रकाश ब्रज में प्रकाशित हो गया, प्रकट हो गया। उसी प्रकार इस वासना के बवंडर से बिहारी जी ही बचा सकते हैं, दूसरी किसी की सामर्थ्य नहीं। आप कभी माया को चुनौती मत दे बैठना कि हम एकदम जितेंद्रिय हैं, दुनिया ये संसार की माया हमारा क्या बिगाड़ेगी। हमारे श्री सौभरी बाबा ने माया को चुनौती दे दी कि हम जमुना जी के भीतर भजन करेंगे, दुनिया को देखेंगे ही नहीं। तो माया के चक्कर में कैसे पड़ेंगे। पानी के भीतर भजन किया जमुना जी में, परिणाम क्या हुआ? एक दिन आंख खुल गई और पानी में ही जमुना जी के भीतर मछली और मत्स्य का मैथुन देख लिया, बस मति प्रभावित हो गई। तुरंत आए और मानधाता की 50 बेटियों से विवाह करके 5000 बच्चों को पैदा कर दिया। और तब बाद में ध्यान आया, अहो इमाम पश्यत में विनाशम, ये मैंने अपना पूरा सत्यानाश कर दिया। कहाँ तो सोच रहा था माया से दूर भजन करूंगा, माया को चुनौती दी, माया ने कहाँ से कहाँ उठा के पटक दिया। इसलिए भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया, भिड़ना मत, ये बड़ों बड़ों को उठा के पटक देती है। तो बचने का उपाय क्या है? जब भिड़े नहीं तो बचें कैसे? देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, पहले तो माया की प्रबलता बताई और फिर बचने का उपाय बता दिया। मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, जो मेरे प्रपन्न हो जाते हैं, मेरी चरण रज से जुड़ जाते हैं, वो बड़ी सहजता से ही माया को पार कर जाते हैं। तो गोविंद ब्रज में विराजमान थे, इसलिए तृणावर्त का तूफान आया तो सही, एक क्षण के लिए बवंडर पैदा भी किया,
पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। 1 मिनट में गोविंद ने ठिकाना लगा करके शांत कर दिया। तो हरि की कृपा से ही यह बवंडर से बचा जा सकता है। अब गोविंद तो ब्रज में बाल लीलाएं कर रहे हैं और उधर गर्गाचार्य जी के पास वसुदेव जी ने जाके निवेदन किया कि महाराज मेरे छोरा को नामकरण कर आओ, बड़ी कृपा होगी आपकी। बोले बिल्कुल चले जाएंगे। गुप्त विधि से गर्गाचार्य जी गोकुल में आए। नंद बाबा ने स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे, महाराज के चरण पधारे। महाराज एक निवेदन करूं? हाँ कहो। बोले आपकी कृपा से मेरे घर में 2 छोरा हैं, एक रोहिणी को, दूसरो जसोदा को। ये जसोदा के लाला ने जब से जन्म लियो है यहाँ के ऊपर बड़े संकट आए रहे महाराज। पैदा होने की देर ना भई के पूतना उठा के ले गई। एक दिन छोरा के ऊपर गाड़ी टूट के गिर गई, एक दिन तूफान में उड़ो चलो गयो। अब आप ही बताओ या छोरा पे कौन सी 7.5 चल रही है? यहाँ की ग्रह दशा कछु ठीक ना लग रही। गर्गाचार्य जी बोले छोरा को नाम का है ये बताओ, तो फिर मैं आपको राशि फल देखूं। नंद बाबा बोले महाराज जी नाम तो अब है, मैंने कछु ना धरो। बोले ले जब नाम ही ना धरो तो अब हम कौन सी राशि देखें? तो महाराज जी फिर आप ही कछु नाम धर दो आज। हाँ बिल्कुल रख देंगे, पर एक शर्त है हमारी। कहा? बोले ज्यादा हल्ला गुल्ला करोगे तो हमारे बस की बात ना। नामकरण कराना हो तो चुप ही करा लो, क्योंकि हम तो यदुवंशियन के आचार्य हैं। अच्छा ठीक है महाराज, जो आप कहोगे सो ही होएगा। आप तो गौशाला में विराजो, मैं छोरा लेके वहीं आ जाऊं।